हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। हम लोग क्लास 10th हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर सेकंड में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। और ये चैप्टर जो जयशंकर प्रसाद का ने जो चैप्टर लिखा है ममता, उसके जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि यदि इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका 6 नंबर का बनेगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो हम लोग इसे कवर करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखना और तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएंगे, जो कि आपका जैसे लास्ट में रिवीजन जब हम कराएंगे तो आप उन्हें ही पढ़ लेना, और एक बार जो रिवीजन में वीडियो आएगी उसे देख लेना। आप 6 में से 6 नंबर का गद्यांश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। पहला गद्यांश है, महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कराए जाएंगे जो कि चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कराए जाएंगे, जिससे आपको फालतू की चीज़ ना पड़े और जो आपके जो एग्ज़ाम में जो इसके आने की प्रबल संभावना है वही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। पहला, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीव्र गर्मी के प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसती लहर। वह सुबह के कंटक सैया में विवश थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहीं अंत था। देखिए, सुनिए। गद्यांश में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो संदर्भ पूछा जाएगा, ये तो सब में ही है। ठीक है, तो आपको लेखक और जो चैप्टर का नाम है तो आपको वो याद करने हैं, और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए एक पूछा जाएगा, और एक जो गद्यांश दिया गया होगा उसमें से एक क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है, ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, जो कि संदर्भ है। संदर्भ में क्या है? संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। व्याख्या पढ़ेंगे, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स ही जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको ये याद होता रहेगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ममता के यौवन को सोन नदी के प्रबल वेग से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से उफनती हुई बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूर्ण रूप से अपने उफान पर है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है, जो कि बाल विधवा है। रोहतास दुर्गपति के मंत्री की पुत्री होने के कारण ममता सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, परंतु वह विधवा जीवन कटु के सत्य को अभिशप्त रूप में झेलने के लिए विवश है। उसके मन मस्तिष्क में दुख व पीड़ा रूपी आंधी तथा आँखों में अश्रु बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों के अश्रु से भरा हुआ है। उसकी स्थिति कांटों की सैया पर सोने वाले व्याकुल व्यक्ति के समान है, अर्थात जिस प्रकार कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता का जीवन कंटकों से परिपूर्ण है। हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं तथा समाज में अनेक प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया। 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। 3 है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को कैसी बताई गई है। तीसरे का उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। वह तरह तरह के दुख सहने के लिए विवश होती है।
चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्या दिया गया है। चौथा दिया गया है, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है। कौन है, किसे बताया गया है। उत्तर देंगे चौथे का। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ तथा निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है, क्योंकि हिंदू समाज में विधवा को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसका जीवन सुखी, उपेक्षित और निराश्रित अनाथ प्राणी के समान होता है। इस कारण वह अपने जीवन को भार समान समझने लगती है। पांचवा क्वेश्चन देखें, पांचवा क्या दिया गया है। ममता कौन थी और उसकी क्या स्थिति थी। इसका उत्तर देखेंगे। ममता रोहतास द्रौपदी के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोन नदी के तेज बहाव को निहार रही थी। उसके लिए भौतिक सुख साधनों का अभाव नहीं था, किंतु विधवा होने के कारण वह अंतःस्थल में व्याकुल रहती थी। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन हो गए जो कि पहले गद्यांश से दिए गए थे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको एक बार पढ़ लेनी है, आप एक बार लिख के देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो शेष जो क्वेश्चन आपको जो तीसरा क्वेश्चन दिया रहा होगा जो गद्यांश से पूछा गया होगा वो बिल्कुल सरल होगा, उसका उत्तर आपको गद्यांश से ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा दिया गया है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भूख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यह संभव है, फिर दीजिए। पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। 4 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। देखो संदर्भ तो वही हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अथवा ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो पहला है संदर्भ, पहले जैसा हो जाएगा जो पहले गद्यांश में लिखा है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित हो अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मन्नत ना रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से हो, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मन्नत ना रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भूख तो मिल ही जाएगी। नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, मिल ही जाएगी। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भूख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, इसकी चमक मुझे परेशान कर रही है और मेरी आंखों को अंधा कर रही है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या पूछा गया है, इस गद्यांश में ममता किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। देखेंगे इसका उत्तर। इस गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी, निस्वार्थी तथा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। चौथा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अपने पिता का कौन सा कृत्य, कौन सा कार्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। या फिर इस प्रकार से भी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखें इसका उत्तर, ममता को अपने पिता द्वारा उपलेच मतलब रिश्वत के रूप में लिया गया धन या सोना परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। अब तीसरा गद्यांश क्या दिया गया है। तीसरा गद्यांश है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के चिन्ह स्वरूप था। भानचूड़ा तृण गुलामों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विविधता प्रेम की चित्रधारा अपने को शीतल कर रही थी। पंचवर्ण भिक्षु गौतम के धर्म का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष को मौन धारा में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, इसका देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। एक गद्यांश वो संदर्भ पूछा गया है गद्यांश का, तो वही हो जाएगा पहले जैसा, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और धर्मचक्र कहाँ स्थित है ये पूछा गया क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे गए।
देखेंगे पहले का उत्तर, पहला तो संदर्भ है जो कि पहले ही जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा व्याख्या करेंगे। प्रसाद जी कहते हैं काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों में मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। ये स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी छतें, दीवारें, कंगूरे खंडहर बन गए हैं। इन पर झाड़ियाँ उगाई हैं, पत्ते बिखरे हैं। इन खंडहरों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा है जो प्रेम की शीतलता प्रदान कर रही है। तीसरे का उत्तर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो देखेंगे तीसरा उत्तर, धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया था। नहीं, अगला गद्यांश चौथा है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सम्राट था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका ध्यान से संदर्भ दो समय पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे भी बोर्ड एग्जाम्स में संदर्भ पूछा जाएगा, तो ये 2 नंबर आपके पक्के ही हैं। बस आपको याद करना है लेखक और पाठ का नाम। ठीक है, और एक बार भाषा पढ़ लेनी है कि किस भाषा में लिखना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और तीसरा तो उसी गद्यांश से पूछा जाएगा, बिल्कुल ईजी होगा तीसरा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, वह आजीवन क्यों भयभीत रही, अथवा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था। आइए पढ़ते हैं। पहला है संदर्भ, तो पूर्ववत हो जाएगा पहले जैसा, जो पहले पढ़ा है हमने पहले वाले गद्यांश का, उसी प्रकार। दूसरा है प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता ने अश्वारोही सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने एक सैनिक को यहाँ घर बनवाने के लिए कहा था। मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी ज़िंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने में मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे इसका मकान बनवाओ या महल, मैं तो मृत्यु की गोद में चिर विश्राम करने जा रही हूँ, जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या पूछा गया था, ये तो व्याख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्या पूछा गया था। तीसरा था वह आजीवन क्यों भयभीत रही, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे। ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि पता नहीं कब उसकी झोपड़ी को गिराकर महल बनाने का आदेश दे दिया जाए और उसके सामने रहने की समस्या आ जाए। वह जीवन भर अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, ये आपके 4 गद्यांश मैंने कराए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर इस चैप्टर से गद्यांश आता है तो इन्हीं गद्यांशों में से आ जाएगा। ठीक है, अब आपके जो बुक में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके आप लोगों को उत्तर देने हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो जीवन परिचय मैंने पढ़ाया है वो आपने पढ़ा होगा, और मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग एक बार चैप्टर स्वयं से पढ़ लेंगे। यदि आपने ये सब बातें मानी होंगी तो आप उनके उत्तर स्वयं दे देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है जयशंकर प्रसाद किस युग या बाद के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके शुक्ल युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उम्मीद है आप लोग उत्तर देंगे। उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर हुआ इसका। तो किस युग के लेखक थे, ये थे शुक्ल युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो जीवनी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। ठीक है, तो कब हुआ था जन्म, इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है, क्या जन्म स्थान है, काशी, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ। तो बताएंगे क्या जन्म स्थान है। तो आप लोगों ने पढ़ा था काशी में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने जीवन परिचय में, कब हुआ था।
ये हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ममता कहानी के रचनाकार कौन थे? तो आप सही पता है, जयशंकर प्रसाद जी ने रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन है आकाशदीप, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, उपयुक्त सभी। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्या हो जाएगा, देखिए आकाशदीप भी है, आंधी भी है और इंद्रजाल भी है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति महाकाव्य है? ऑप्शन है कामायनी, आशु, कानन कुसुम, झरना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका हो जाएगा कामायनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, चूड़ामणि, हुमायूं, अकबर। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने बोला था आपसे कि आप लोग चैप्टर पढ़ के आना, तो आप लोग इसका सही सही जवाब दे देंगे। तो किसका कथन है ये कथन है किसका? ये कथन है हुमायूं का। ठीक है, आप लोग चैप्टर पढ़ के आया कीजिए, जो भी मैं बता देता हूँ वो लोग आप करिए, आपकी हिंदी बिल्कुल कवर हो जाएगी और आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, समझ समझ के पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया? अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण किसने कराया है? बताएंगे सब लोग। ऑप्शन दिए गए हुमायूं, शेरशाह, बाबर, अकबर। किसने कराया अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण? ये कराया किसने? अकबर ने। अकबर ने निर्माण कराया। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 10वां है, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, यह कहाँ लिखा था? ऑप्शन है शिलालेखों में, अश्वारोही के पत्र में, ममता की झोपड़ी के बाहर, रोहतावास दुर्ग के द्वार पे। तो इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा? ये लिखा गया है शिलालेखों पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बच्चा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह कथन किसका है? ऑप्शन है चूड़ामणि, हुमायूं, ममता या अश्वारोही का। तो ये कथन किसका है? आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो उत्तर बताएंगे किसका ये कथन है? ये कथन है ममता का। ठीक है, 12वां क्वेश्चन दिया गया है, ममता किस नदी के प्रवाह को देख रही थी? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सोन या गंडक। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सोन नदी को देख रही थी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ममता कहानी किस कहानी संकलन में संकलित है? ऑप्शन है छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप या प्रतिध्वनि। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी आकाशदीप में। ठीक है, आकाशदीप में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, कौन सा नाटक इन ऑप्शन में से है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? ऑप्शन है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या स्कंदगुप्त। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? तो कौन सा है? लहरों के राजहंस, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ठीक है, 15वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया गया है, जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में किस उपनाम से कविता लिखते थे? किस उपनाम से कविता लिखते थे? ऑप्शन है रमाधर, मुंशी, कलाधर, प्रसाद। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कलाधर नाम से रचना करते थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के उत्तर बिल्कुल सही रहे होंगे और उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट बन गई है, जिसने पहला चैप्टर ना पढ़ा हो वो पढ़ ले, नोट्स बना ले, सेकंड चैप्टर ना पढ़ा हो सेकंड पढ़ ले और नोट्स बना ले। ठीक है, आपकी पूरी हिंदी 10th क्लास की इसी पे कराई जाएगी। उम्मीद है आप लोग देखेंगे और आपको समझ में भी आएगी। नोट्स जरूर बना लेना, मेरे कहने से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सब लोग और वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 जो चैप्टर 3 है आपका वो आएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का है तो जीवनी पढ़ाएंगे कल। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के आएंगे और हम यहाँ पे पढ़ा देंगे, फिर आप लोग चैप्टर पढ़ लेना, फिर हम गद्यांश करा देंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।